नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 के एक्सप्रेस एंट्री सिचुएशन के बारे में, कनाडा इमिग्रेशन के बारे में। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 की। 2024 में जो एक्सप्रेस एंट्री ड्राज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर में, इस वीक में, तो इस वीक में तो अब तक कोई ड्रा नहीं आया। तो ये वीक तो ख़त्म ही हो गया। अब 2 दिन बचे हैं 23 और 24 के, मंडे ट्यूसडे जो आने वाले वीक में है। उसमें चांस हो भी सकता है एक आधा ड्रा कोई आ जाए, एक आए या 2 आए, मे आर मे नॉट बी वाली सिचुएशन है। अगर आज इस वीक में नहीं आया तो आगे भी अब एक्सपेक्टेशन जो है वो कम हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आना होता तो इसी वीक में आ जाता। ये वीक पूरा खाली चला गया। एक ड्रा पीएनपी का आया, उसके बाद कोई ड्रा ही नहीं आया। तो बाकी पॉलिटिकल टर्मोइल भी है, वहाँ पे परेशानी है और भी कनाडा के अंदर हो गई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो नए रूल्स लगा दिए, जैसे LMIA के पॉइंट्स रिमूव कर दिए, फ्लैग पोलिंग ख़त्म कर दी। अब नए नए तरीके चल रहे हैं कि वो पिछले डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करेंगे, जो अभी चल रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और एक न्यूज़ और है कि 30,000 लोग जिनके के वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हैं या डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, वो 30,000 लोग अभी मिसिंग है, जिसका कि अभी जो डिपोर्टेशन का जिनका वो डिसाइड किया है कनाडा इमिग्रेशन ने, वो गायब हो गए हैं। गायब हो गए मतलब अंडरग्राउंड कहीं हो गए, और समय के बाद कुछ फिर वो होते हैं उनके सिस्टम, तो वो मतलब गायब हो गए हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। दूसरा, अमेरिका का प्रेशर है उनके ऊपर, बॉर्डर की वो सिचुएशन चेंज करनी है, जिस बॉर्डर पे स्ट्रिक्टनेस करो, ये करो वो करो, तो जिसके चलते ये फ्लैग पोलिंग भी इन्होंने बंद किया है। तो ये सारी बातें आपको पिछले वीक में सुनने को मिली। हमने भी वीडियोस में डाला इसको बार बार कि ये सिचुएशन हो रही है। और पहले भी मैं बोल रहा था, क्योंकि पहले भी ये बातें घूम रही थी मार्केट के अंदर के LMIA के पॉइंट्स बंद हो जाएंगे, तो काफ़ी लोगों को आगाह भी किया था। तो जिन्होंने सुना होगा, समझा होगा बात को, तो हो सकता है उन्होंने आगे नहीं PNP लिया होगा, तो वो तो सेव हो गए। बाकी अगर हाँ आपके पास जॉब ऑफ़र है तो उसका दिक्कत कोई नहीं है, उसका बेनिफिट ही है आपको, आपके पॉइंट्स जो हैं वो आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, LMIA के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जॉब ऑफ़र है, कैनेडियन जो जॉब के जो पॉइंट्स हैं वो तो आपके वहाँ कायम रहेंगे। और अभी डेट फिक्स इन्होंने नहीं किया कि LMIA के पॉइंट्स कब से बंद होंगे, तो लेट अस सी। जब तक डेट नहीं आती तब तक तो चल ही रहे हैं। और इस बीच अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप थ्रू हो उसमें, तो बेनिफिट कई लोगों को हो भी जाएगा। कोई जो बहुत नीचे होंगे वो रह जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कल ड्रा आ जाता है, मतलब मंडे ट्यूसडे को कोई ड्रा आता है, तो सिचुएशन वही है जो पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, 2-3 वीडियोस, कोई उसमें चेंज नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं होगी। अगर कोई ड्रा आ गया तो उसी तरह का ड्रा रहेगा। CEC का हो सकता है, PNP का तो आ ही गया है। कोई जनरल, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, ट्रेड आदि किसी भी चीज़ का कोई ड्रा अगर आया, 2 दिन हैं सारे, उनमें कोई ड्रा आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई ड्रा आगे आने की संभावना बहुत कम लग रही है। अब तक तो हमें उम्मीद थी कि इस वीक में ड्रा आ जाएंगे और कुछ कैंडिडेट्स और सिलेक्ट हो जाएंगे 2024 के सिस्टम से, बट कोई ड्रा नहीं आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय तो रुकता नहीं है, तो उसी तरह हमें भी नहीं रुकना है। अब आगे बढ़ेंगे 2025 में क्या सीन होने वाला है। 2025 में सबसे पहले मैं आपको टारगेट्स की बात करते हैं आपके साथ। टारगेट्स की बात अगर करें तो ये देखिए, टारगेट्स जो है 3,95,000 का टोटल इन्होंने इमिग्रेशन का टारगेट इन्होंने रखा हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ध्यान से सुने, आपको समझ आ जाएगी, आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकोगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर ध्यान से इस वीडियो को आप देख लोगे
तो आपको आगे आने वाले 2025 के लिए स्ट्रेटजी अपनी तैयार करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो 2025 का जो टोटल टारगेट है 3,95,000 का है। उसमें अपना ये इकोनॉमिक कैटेगरी जो है, जिसमें कि इकोनॉमिक कैटेगरी में क्या होता है, इकोनॉमिक पायलट्स जैसे केयर गिवर्स, एग्री फूड, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज, ये आते हैं। फेडरल बिजनेस कैटेगरी होती है। इन कनाडा फोकस इस बार इन्होंने नई कैटेगरी, समझो CEC और जनरल वगैरह मिला के, इसको मैं डिटेल में बाद में बताता हूँ। फेडरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और उसके बाद PNP है, AIP है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, क्यूबेक स्किल्ड वर्कर्स एंड बिजनेस क्यूबेक का, ये पहले टू बी डिटरमिन्ड लेटर होता था, इस बार इन्होंने इसको भी टारगेट बना के रख दिया है यहाँ। रेगुलराइजेशन पब्लिक पॉलिसी, ये तो 50 ही हैं, इसको तो नेग्लिजिबल है, ये तो डिस्कस भी करना नहीं। टोटल इकोनॉमिक हो गया 2,32,150। उसके बाद 94,500 है फैमिली कैटेगरी में, उसमें स्पाउस, पार्टनर्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अगर आप वो प्रोसेसिंग टाइम वाली वीडियो देखते होंगे तो उसमें ये सारी कैटेगरी वाइज दिखाता हूँ मैं कि किस कैटेगरी का कब प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो काफ़ी हेल्प मिलती है आपको समझने में जो IRCC का सिस्टम है। उसके बाद है प्रोटेक्टेड पर्सन्स इन कनाडा एंड डिपेंडेंट्स अब्रॉड, ये आ गए रिफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स कैटेगरी में। तो इसमें टोटल हैं 58,350 जो इनका टारगेट है। तो इसमें ये जो कैटेगरीज आएंगी, प्रोटेक्टेड पर्सन्स इन कनाडा एंड डिपेंडेंट्स अब्रॉड, ये रीसेटलमेंट, ये रिफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स की बात होगी। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट जो है वो 10,000 कैंडिडेट्स रखे हुए हैं इन्होंने। तो इस तरह से ये इनके टारगेट हैं। अब इसमें 29,325 जो है फ्रेंच लैंग्वेज का है, जो कि वो आगे उसको डिस्कस करते हैं। अब मोटे तौर पे आपने ये बात समझ ली, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बात हमने वहाँ से जो समझी है, उसका मतलब है कि इकोनॉमिक कैटेगरी में 2,32,150, यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, फोकस यहाँ पे रखिए, 2,32,150 इकोनॉमिक कैटेगरी में। अब इसको भी मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। फैमिली में हमने देख लिया 94,500, रेफ्यूजीज़ में 58,000, ह्यूमैनिटेरियन में 10,000, टोटल हो गया 3,95,000, और फ्रेंच लैंग्वेज में 29,325। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम। हमारा जो एक्सप्रेस एंट्री है वो मेनली कंसर्न्ड विद है इकोनॉमिक मतलब कैटेगरी में। इसी में एक्सप्रेस एंट्री के जो आते हैं ड्राज, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब कैसे, इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इस साल का कैसे इन्होंने प्लान रखा हुआ है सिस्टम। इस साल जैसे आपने देखा कि 82,980 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे इन कनाडा फोकस, इसको नाम उन्होंने दे दिया इन कनाडा फोकस। उसमें जनरल कैटेगरी भी हो सकती है और CEC भी हो सकती है, मोस्टली इसमें CEC कैटेगरी के होंगे। तो CEC मान के चलो इसको 82,980। तो ये हो गया 82,980, क्योंकि इसमें इन कनाडा फोकस का नाम रखा हुआ है। इन कनाडा फोकस में आएंगे प्राइमरीली एडमिशंस फ्रॉम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एंड अदर रीजनल इमिग्रेशन पाथवेज, बट मे आल्सो कम फ्रॉम फेडरल स्किल्ड वर्कर्स एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स। अब ये थोड़ा सा वो इंटरमिंगलिंग होगी बीच में, क्लियर कट नहीं है। इसमें क्या है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आएगी और RCIP भी आएगी, रीजनल इमिग्रेशन पाथवेज, बट मे आल्सो कम फ्रॉम फेडरल स्किल्ड वर्कर्स एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स। नोट 5 में यहाँ आप देख सकते हैं, इंक्लूड्स एडमिशंस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स विद स्पेसिफिक स्किल्स, ट्रेनिंग, लैंग्वेज एबिलिटी इन ऑर्डर टू बी रिस्पॉन्सिव टू द लेबर मार्केट नीड्स थ्रू कैटेगरीज एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्टर ऑफ IRC इन द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। प्रायोरिटी क्या होगा इसमें, हेल्थ केयर, ट्रेड ऑक्यूपेशंस, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कैटेगरीज आर एस्टेब्लिश्ड ईच ईयर, इन्फॉर्म्ड बाय लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सब आएंगे।
तो यहाँ पे अब आएंगे, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। फुट नोट आपने पढ़ लिया, जो उन्होंने दिया था एक्सप्लेनेशन जो उसकी दी थी वो आपने पढ़ ली। तो ये 82,980 कैंडिडेट्स होंगे CEC कैटेगरी में। इसमें कोई फ्रेंच लैंग्वेज वाले भी हो सकते हैं, हेल्थ केयर, ट्रेड, ये पायलट वाले भी। हालांकि इन्होंने इस पायलट के लिए, चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं CEC के 82,980 हो गए। जनरल कैटेगरी होगी लेकिन वो बाद में देखते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज आ गया 29,325 क्लियरली मेंशन्ड है। हेल्थ केयर और ट्रेड, इन दो का क्लियरली मेंशन है 12,375 कैंडिडेट्स होंगे। PNP के 55,000 होंगे, ये भी क्लियरली मेंशन्ड है। बिजनेस क्लास के 2,000 दिए जाएंगे, ये भी सेपरेट है। पायलट प्रोजेक्ट्स, अब 10,920 कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं इन्होंने, ये इन कनाडा होंगे, सीधी सीधी, इसमें कोई चक्कर नहीं है। इन कनाडा फोकस में ये कैंडिडेट्स आएंगे। EIP तो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, तो वो उसमें जो उनके अलग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी आएंगे। पायलट में क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जैसे अगर उनको वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो बाहर से भी कैंडिडेट्स कई बार जो प्रोविंसेस हैं वो कर लेते हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम्स कई तरह के वो सब चलते हैं, तो उसमें पायलट प्रोग्राम आ जाते हैं। तो बिजनेस का पहले तो ज़्यादा था टारगेट, अब इन्होंने कम कर दिया, जैसे स्टार्टअप वीज़ा और इन्वेस्टर्स वगैरह जो आते हैं इसमें आते हैं। PNP का 1,10,000 था, अब हो गया 55,000। तो हेल्थ केयर और ट्रेड के 12,375 कैंडिडेट्स हैं। तो इस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। पिछली बार लिए हैं हेल्थ केयर और ट्रेड के 13,850 अब तक लिए जा चुके हैं, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, 1,000 ही समझो, 1,500 कैंडिडेट्स इसमें कम हुए हैं अगले साल में। ओवरऑल काफ़ी डिफरेंस है, 1,10,000 का टारगेट कम हुआ है, 5 लाख से 3,95,000, तो 1,05,000 का टारगेट कम हुआ है। CEC 82,980 तो बड़ा टारगेट है। पहले 1,17,000 का टारगेट था इसमें CEC और दूसरी कैटेगरीज में, अब इसमें 1,24,000 का हो गया है। इसको और इन सबको मिलाएं अगर हम, तो 1,24,000 हमारा बैठेगा। तो ये सब जो है ये 1,24,000 इसमें एक्सप्रेस एंट्री में जो कैंडिडेट्स आएंगे। PNP का अभी अलग कर रहे हैं, तो ये तीनों का हो जाता है 1,24,000। तो पिछली बार के अगर कंपैरिजन में हम चलें तो ये टारगेट, अच्छा PNP में यहाँ 55,000 है, इस बार अभी तक 15,483। अब इसमें भी डिफरेंस आप समझिए। डिफरेंस क्या है कि PNP एक्सप्रेस एंट्री में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ डायरेक्ट भी जाते हैं। तो डायरेक्ट वाले कैंडिडेट्स भी होंगे जो कि एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी जिनकी नहीं होती, पॉइंट्स नहीं बन पाते, वो डायरेक्ट PNP के डायरेक्ट एप्लीकेशन होती हैं, वो डायरेक्ट IRCC को अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका वहाँ से ही उनको जो है PR मिल जाती है। तो इसमें से अगर हम 15,000 इधर माने तो 40,000 उधर जाएंगे, या 10 इधर आएंगे तो 45 उधर जाएंगे। अब देखते हैं कितना होता है, ये बाद की बात है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा क्लियर कट दिया भी गया हुआ है। जनरल के लिए थोड़ा सा मुझे अब डाउटफुल हो रहा है कि जनरल कैंडिडेट्स जो हैं अगर उनका स्कोर जो है बहुत ऊपर नहीं हुआ और उनके पास जैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है या कोई और है, तो वो तभी बेनिफिट उनको हो पाएगा। अदरवाइज जो नीचे के रैंक में हैं वो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। बाकी जनरल में क्या है कि जनरल में सब आ जाते हैं, उसमें चाहे वो CEC वाला है, फ्रेंच लैंग्वेज वाला है, हेल्थ केयर वाला है, अगर उसका स्कोर, उसमें जनरल का स्कोर तो ऊपर से ही पिकअप करते हैं, तो जितने कैंडिडेट्स होते हैं सबको पिकअप कर लेते हैं, उसमें सभी कैटेगरीज के आ जाते हैं। तो इस तरह से जनरल जो है वो सबका एक कंबाइन जो एक्शन है वो जनरल में देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो ब्रेकअप है
आने वाले 2025 में ब्रेकअप जो सारा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कितने कैंडिडेट्स होंगे। हालांकि ये चेंज हो सकता है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये रिवाइज भी कर देंगे, क्योंकि कनाडा में आप देख रहे हो पॉलिटिकल टर्माइल है, जैसे पहले भी डिस्कस किया शुरू में। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट आती है, तो ये इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो के प्रोविंसेस क्या चाहते हैं, बिजनेस वाले लोग क्या कर रहे हैं, किस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली इनको कम ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे इस बार का टारगेट था 1,10,770, अभी तक सिर्फ 99,000 हुए, और यहीं पे अभी तक तो ब्रेक लगी हुई है। एक आधा ड्रा आएगा तो कितना 1 लाख ही हुआ, 10,000 इसमें से भी कम हुआ है। तो बाकी दूसरी बात यह है कि ये जितनी कैटेगरीज हैं ये आगे पीछे हो जाता है इनका। जैसे हेल्थ केयर वाला इसी में भी आता है, तो वो कहाँ से कैसे एडजस्ट करते हैं, वो उनका एक मेन सिस्टम रहता है ERCC का। वो अपने हिसाब से एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट वो एडजस्ट करके ये टारगेट्स अपने कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद है अगर इसी टारगेट पे भी रहते हैं तो कोई बहुत ख़राब भी टारगेट्स नहीं है, ठीक है। कम जरूर हुआ है, जैसे PNP कम हुआ है, लोगों को दिक्कत आएगी, और स्ट्रिक्टनेस बहुत हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स भी आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ वाली काम इस बार कोई करने की कोशिश ना करे, अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा और डिपोर्ट भी हो सकता है, उसको आगे बैन भी लग सकता है। तो कोई भी हरकत ऐसी अब इस समय में मत करिए जिससे कि आपको या आपकी फैमिली को दिक्कत हो सके। अपने आप को ठीक तरीके से चलाइए, किसी प्रकार की भी कोई इलेजिटिमेट हरकत कनाडा के अंदर इस साल में करने की कोशिश ना करें। तो ये है हमारे आने वाले टारगेट्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के ऊपर जो अगले ड्राज हैं वो फोकस रहेंगे। पहले ड्राज जो हैं वो बड़े आते हैं शुरू में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च तक बड़े ड्रा आ जाएंगे। तो बड़ी उसमें CEC कैटेगरी, जनरल में, फ्रेंच लैंग्वेज में बड़े ड्रा आके ये कैंडिडेट्स, और PNP में भी तो काफ़ी कैंडिडेट्स वो उसमें चले जाते हैं। तो हमारी जो CRS पूल की जो स्टैंडिंग है इस समय वो इस तरह से है कि 20,000 जो है 501 से 600 के बीच में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, 601 से 1200 पे 1203 कैंडिडेट्स हैं, और 501 से 600 पे 20,000 कैंडिडेट हैं। ये 16 दिसंबर की हफ्ता और निकल गया तो कैंडिडेट्स और इंक्रीज़ हो गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग है, लेकिन कोई नहीं, अगर बड़े ड्राज आ जाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सी क्या होता है। तो अच्छा ही सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। अगला टॉपिक किस पे बनाया जाए, वो अगली वीडियो किस पे बनाया जाए, किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट्स में लिखें, तो हम अगली वीडियो में आपके कमेंट्स का जवाब अगली वीडियो के थ्रू देना चाहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।